क्या कहना चाहेंगे शहर मध्य की सीट को लेकर, मुस्लिम कैंडिडेट ही क्यों? सोलापुर शहर मध्य के अंदर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। करीबन अभी जो नई मतगणना हुई, जो कलेक्टर ने जो डिक्लेयर किया उसके हिसाब से 1,03,000 के करीब मुस्लिम मतदाता है। और सोलापुर ज़िले में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता शहर मध्य में है। इसलिए यही मुनासिब सीट है। और ये मतदार संघ हमेशा सेक्युलर विचारसरणी का है, सर्वधर्म सद्भाव को मानने वाला है। इसलिए हम सभी लोगों ने, अभी कांग्रेस को माहौल अच्छा है, इसके लिए तो सोलापुर शहर में मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ कांग्रेस पार्टी ने दी तो वह हमका चुनकर आने की गारंटी है। इसलिए मुसलमानों की यहाँ गलती हुई। नहीं, अगर नहीं दिया टिकट तो उसका कुछ तो भी प्लान भी या तो कुछ तो भी सोच के नहीं, वो अभी मैंने आपको बताया है इसके पहले भी कि नहीं देने के बाद में एक समाज की हम मीटिंग लेंगे। समाज की मीटिंग के अंदर समाज में जो ठहरा तो हिसाब से काम करें। अच्छा, लेकिन अभी शौकत पठान साहब ने क्या कहा कि अगर नहीं दिया टिकट तो हम सोचेंगे, इशारा देंगे। नहीं, शौकत पठान साहब का ऐसा बोलने का मतलब नहीं था। शौकत पठान का बोलने का यह मतलब था कि मुस्लिम समाज को नहीं दिए, इतने दिनों से मांगने कर रहे हैं, तो ये समाज में चर्चा का विषय होता है और नाराजगी देगी, इसका महाविकास आघाड़ी पर असर होगा, ऐसा उनका बोलने का मतलब था। ऐसा 11 आमदार गिराते, ऐसा उनका मतलब नहीं था। वो मतलब उनका ऐसा था कि नाराजगी होगी समाज में और वो साजिश है नाराजगी होना। सोलापुर शहर मध्य के 11 मुस्लिम कैंडिडेट में से आप एक महिला हैं। आपने जो है शहर मध्य के लिए टिकट की मांग की, क्या कुछ विजन लेकर मतदाताओं के सामने आप पहुंचने वाले हैं? विजन तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो जो नौकरियां नहीं है जो बच्चों को, उसके बारे में है। फिर वो पानी का मसला है, शहर मध्य में ज़्यादा दिक्कत पानी की है। और बहुत सारे ऐसे मसले हैं और महिलाओं के प्रश्न है जो महिलाओं को हम देख रहे हैं कि महायुति की सरकार 1,500 दे रही है, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी 6,000 देने का वादा किए। तो वो भी कुछ ऐसे जो योजनाएं वो हम लाने वाले हैं। कुछ महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं को रोज़गार नहीं है, वो रोज़गार देने का काम हम इंशाल्लाह करेंगे। और युवकों के लिए नौकरियों का काम हो या तो फिर और ऐसे नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाने का इंशाल्लाह काम करेंगे। अगर सोलापुर शहर मध्य से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलती है तो अगला विजन क्या होगा, अब अगली रणनीति क्या होगी? नहीं मिलते जो पक्ष जो मतलब जो ये करेगा उसके पीछे हम रहेंगे। जो ताई साहब जो निर्णय लेंगे उसके पीछे हम रहेंगे। और जो ये 11 लोग, जो 11 की बॉडी है, इंशाल्लाह ये जो निर्णय लेंगे और हमारे जो जमायत उलमा है या तो फिर हमारे जो समाज के जो बड़े लोग हैं उनसे हम बातचीत करके इंशाल्लाह आगे की रणनीति हम ठहरा करेंगे। ताई के खासदार बनते ही उन्होंने हर समाज में एक मेड़ावा लिया, हर समाज का उन्होंने जो है धन्यवाद आशीर्वाद की तरह एक सभा ली। लेकिन आप जो 11 उम्मीदवार आज जो टिकट की मांग कर रहे हैं, इन 11 उम्मीदवारों ने अपने समाज में लाकर जो है परिणीति ताई का शुक्रिया अदा करने के लिए कोई मेड़ावा नहीं किया। क्या वजह थी? वजह तो कुछ नहीं है, बस टाइम वक्त का आते बोले थे, लेकिन हम लोगों का थोड़ा टाइम नहीं मैच होने की वजह से। लेकिन हमने उनका पर्सनली जाकर शुक्रिया अदा करा, उन्होंने भी हम सब लोगों के लिए सामने शुक्रिया अदा किया है। और ऐसे मुमकिन नहीं कि सबको शुक्रिया करे, वैसे तो हर समाज के लोग हैं, सबको जाके ये करना भी ज़रूरी नहीं है। तो जो है उनकी भावनाएं हम तक पहुँची है। सोलापुर शहर मध्य को लेकर मुस्लिम के कैंडिडेट बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि शहर मध्य की टिकट यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार को मिले और आप 11 लोगों ने मिलकर किसी एक उम्मीदवारी देने पर सब मिलकर काम करने की आपने बात कही थी। आज यहाँ पर कांग्रेस भवन के अंदर निरीक्षक आए थे जिनके सामने जो है आपने क्या बात रखी, क्या उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ? यहाँ शहर सोलापुर जिला कांग्रेस कमेटी के आज जो निरीक्षक आए थे हमारे लातूर के, डॉक्टर शिवाजीराव कालगे और मोइस भाई, ये दोनों निरीक्षक बिल्कुल शहर सोलापुर में आए थे। और उसमें पूरे सोलापुर ज़िले के उन्होंने जो इच्छुक उम्मीदवार है उनकी मुलाकात ली। और ख़ास तौर पर हमारा जो आपका फोकस है शहर मध्य का, शहर मध्य के अंदर हमने 11 मुस्लिम इच्छुक उम्मीदवार यहाँ मुलाकात दी है। और कल ही हमारी एक बैठक हुई है सब 11 इच्छुक मुस्लिम उम्मीदवार की, कि हमने ऐसा निर्णय लिया कि भाई हम में से किसको भी टिकट दो। जो हम बार बार पिछले 2-3 महीने से ये हम जो डिमांड कर रहे हैं हमारे एसटीओं को और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, तो वो ऐसा हमें थोड़ा आशा दिख रही है कि मुस्लिम को इस बार उम्मीदवारी मिलेगी शहर मध्य में। तो उसके माध्यम से हमने ऐसा निर्णय लिया कि हम में से किसको भी दो, हम उसका काम करेंगे और उसके साथ रहकर, और कांग्रेस को एक अच्छा माहौल है शहर सोलापुर में या पूरे महाराष्ट्र में, तो उसका फ़ायदा हमें होगा।
और हम में से जो भी इच्छुक उम्मीदवार या जिसको भी कांग्रेस टिकट देंगे हम उनके साथ रहकर उनको निवड़ को लाएंगे। कई सालों का आपको जो है राजनीति का तजुर्बा रह चुका है, आप यहाँ पर एक मेयर भी रह चुके हैं। सोलापुर शहर मध्य की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एमआईएम के नेता फारूक शाब्दी का सीधे तौर पर उन्होंने अपनी टिकट अनाउंस कर दी है। आने वाले समय में अगर कांग्रेस से कोई मुस्लिम उम्मीदवार ठहरता है तो वोटों का बंटवारा होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साहब जिस तरह आपको मालूम है लास्ट 2 टाइम जो 2014 और 2019 में एमआईएम के जो कैंडिडेट ठहरे थे उस टाइम पर हम मुस्लिम समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं था या कोई हमारा कैंडिडेट नहीं था मुस्लिम का, तो वहाँ उसकी वजह से हमको ताई के साथ रहना पड़ा। और इस बार अगर मुस्लिम को अगर उम्मीदवार देंगी कांग्रेस तो 100% यहाँ से कांग्रेस का जो भी मुस्लिम उम्मीदवार रहेंगे वो निवड़ को आएंगे। सोलापुर शहर मध्य में जितनी मुस्लिम आबादी है उसी प्रकार से अक्कलकोट में भी 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर 17%, 24% एससी है, 17% जो है मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम आबादी वहाँ पर ज़्यादा। वहाँ पर डिमांड ना करते हुए शहर मध्य में आपने डिमांड की, और क्या वजह है कि अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्र में कोई मुस्लिम उम्मीदवार ठहरता नहीं लेकिन मध्य में ही ठहरना पसंद करते? सब कैसा है, वहाँ के लोकल लोगों की वहाँ की डिमांड रहना चाहिए ना। देखो कांग्रेस के अंदर एक ऐसा एक पॉलिसी ठहरी कि हर जिले में एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया जाए। जब अगर यहाँ अगर हमने डिमांड करी तो उसका वजह भी ये भी है कि यहाँ 1,03,000 के करीब यहाँ मुस्लिम के मतदार है, और अक्कलकोट में 70-80 हज़ार है, दक्षिण में भी 60-70 हज़ार है, मगर यहाँ ज़्यादा है। और यहाँ हमको चांस है क्योंकि यहाँ का जो माहौल है एक माहौल अच्छा बना हुआ है, उसके मद्देनज़र हम यहाँ से टिकट दिए तो हम निवड़ कर आएंगे। सोलापुर के कांग्रेस भवन में पार्टी के जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उनकी एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। आप मुस्लिम उम्मीदवारों में से 11 में से एक कहलाते हैं जो शहर मध्य के लिए टिकट की मांग करें। क्या कुछ आज मीटिंग में हुआ, बताइए। आज हम 11 के लोग सब अल्लाह करम से एक साथ मिलकर एक साथ मुलाकात दिए। आज तक कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज कभी ऐसा एक आकर कभी मुलाकात नहीं दी, ऐसा पहली बार ही हुआ है। और अल्लाह ताला इसको कामयाबी देंगे और उसमें कामयाब होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने निरीक्षक को आज मिला, लातूर के खासदार हमारे शिवाजीराव काळंगे पाटिल यहाँ पर आए थे और हमारे बहुत सारे निरीक्षक भी थे। हमसे उनकी मुलाकात हो गई तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। फिर हम उनसे ज़्यादा आश्वासन हमको जो भरोसा जो है हमारे हम खासदार परनीत शिंदे और सुशील कुमार शिंदे पर है। हमको इतनी गारंटी है कि इंशाल्लाह इस बार मुस्लिम को उम्मीदवारी देंगे। सीधे एक बात कहना चाहूँगा कि सोलापुर शहर के अंदर हो या सोलापुर जिले में शिंदे परिवार का एक अच्छा खासा मजबूत यहाँ पर दावेदारी मानी जाए। मुस्लिम समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, कोई भी निचली जाति जो समाज होते हैं, जो छोटे छोटे तबकात हैं, ये सारे समाज कांग्रेस पार्टी के साथ देश आज़ाद होने से लेकर अब तक उनके साथ हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने, आप जैसा आपने कहा कि आश्वासन है उनका, तो कांग्रेस पार्टी ने अब तक मुसलमानों से ये नहीं कहा कि यहाँ पर शहर मध्य से सिर्फ मुस्लिम को ही टिकट दिया जाएगी, परनीत शिंदे हो या सुशील कुमार शिंदे साहब ने ऐसा कभी कमिटमेंट दिया है या नहीं? नहीं, ऐसा जो है ना, ये माहौल जो है ना अभी पूरे महाराष्ट्र में अभी तक किसी को भी नहीं बताया है, ना कहीं किसी का जाहिर हुआ है। आज बड़े बड़े लीडरान जो है मिनिस्टर हो चुके, उनकी तक टिकट कंफर्म नहीं हो चुकी है अभी तक। इंशाल्लाह कुछ 4-5 दिन के अंदर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, ऑटो रिक्शा पर आपके पोस्टर लगे हैं, ये माहौल बदलने वाला है, उसका क्या मतलब है? माहौल बदलने का इंशाल्लाह माहौल जो बदल गया, आप देखिए ना 11 लोग एक जगह आ गए, ऐसा कभी वो नहीं हुआ। आज 11 लोग जो एक जगह से इसका माहौल बदल गया है और इंशाल्लाह माहौल बदलेगा। आने वाले समय में जिस प्रकार से परनीत ताई शिंदे जो खासदार बन चुकी है, अब उनकी सीट खाली है, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ताई की जगह ताई, यानी कि आपके जो कज़न्स है फिरदौस पटेल, उनका ये मानना है कि वो एक महिला की सीट से ही महिला लड़े, ऐसा लोगों का मानना है। क्या कहना है? क्योंकि देखो, जब से अपना देश आज़ाद हुआ आज 72 साल महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुस्लिम महिला एमएलए इलेक्टेड नहीं हुए से, पब्लिक में से निवड़ के नहीं आए सो, एमएलसी मिले से मुस्लिम महिला को, लेकिन इलेक्टेड नहीं हुए सो। तो ये मतलब मुस्लिम महिला को देना जरूरी है एक महिला बोल के, क्योंकि 11 सीट के अंदर एक ही महिला ने मांगा, तो उनको दिया तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी कांग्रेस भवन के अंदर आपकी छोटी मोटी वीडियो वायरल हुई थी कि आने वाले समय में अगर शहर मध्य से मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवारी नहीं मिली तो उस समय पर आप 11 विधानसभाओं में इसका असर देखने को मिलेगा। क्या मतलब? तो हमने ऐसा अभी 11 जो इच्छुक है उन्होंने सब ने तय किया है, एक लेटर तैयार किया है, उन्होंने सब ने उसमें
नाराजगी होगी बोल के ऐसा लिखा है उन्होंने भी। अगर 11 में से मुस्लिम को अगर नहीं देंगे तो नाराजगी हो जाएंगे, किस बात की नाराजगी, क्या वजह क्योंकि रही? आज तक मुस्लिम को दिया ही नहीं गया, कितने सालों से मांग रहे हैं। सोचिए इस बार भी अगर नहीं मिलती तो वो नाराजगी किस तरह से बाहर आएगी? इंशाल्लाह उसके बारे में हम 11 लोग बैठेंगे और जो निर्णय वो लेंगे उसके साथ हम रहेंगे।